नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रहे हैं उदय उत्तराखंड न्यूज। तो चलिए रुक करते हैं इस खास खबर की ओर। हरिद्वार जिले में आगामी 10 मई को लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें वादों का निपटारा सुलह समझौता के आधार पर किया जाएगा। इस संबंध में सिविल जज सीनियर डिवीजन एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव सिमरनजीत कौर ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि लोक अदालत का उद्देश्य पक्षकारों के बीच आपसी सहमति से विवादों का निपटान कराना है, जिससे समय और धन दोनों की बचत हो सके। वादकारियों से अपील की गई है कि वे इस अवसर का लाभ उठाएं और अपने लंबित मामलों का शांतिपूर्ण समाधान करें। ये लोक अदालत हरिद्वार जिला न्यायालय परिसर में आयोजित की जाएगी, जहां सुलह के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान किया जाएगा। सिविल, पारिवारिक, विद्युत, मोटर दुर्घटना, बैंक ऋण से संबंधित विवादों सहित कई मामलों को इस अदालत में शामिल किया जाएगा। सिमरनजीत कौर ने यह भी कहा कि लोक अदालतों से प्राप्त समाधान दोनों पक्षों के लिए स्थायी और लाभकारी होते हैं, इसलिए अधिक से अधिक लोग इसमें भाग लें और विवाद मुक्त जीवन की ओर कदम बढ़ाएं। अरविंद जी, मैं बताना चाहूंगी कि हमारी आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत इसी माह की 10 तारीख को आयोजित होने जा रही है, जो कि जनपद हरिद्वार में यहाँ पे जिला मुख्यालय में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के तमाम कोर्ट्स में जो बेंचेस हैं उनका गठन किया जाएगा। साथ ही साथ जो हमारे बाह्य न्यायालय हैं जैसे कि रुड़की और लक्सर, वहाँ पर भी राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जाएंगी। इसमें मैं आपको बताऊं कि पहले तो इसमें बेंच गठित होती है। बेंच क्या होती है कि मामले जो हैं सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित करवाए जाएंगे, और वो किसी न्यायालय के समक्ष नहीं, अपितु जो हमारे पीठासीन अधिकारी हैं वो उस दिन एक पीठ के रूप में, जिसमें एक सदस्य हमारे अधिवक्ता होते हैं और एक हमारे जो न्यायिक अधिकारी होते हैं, वो इसमें बतौर बेंच बैठते हैं, दोनों पक्षों को सुनते हैं और उसके बाद मामला सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित किया जाता है। इसमें विशेषतर जो भी हमारे मनी रिकवरी सूट्स हैं या हमारे जितने भी दीवानी प्रकृति के वाद हैं, सिविल वाद हैं, जिनमें हमारे अधिकारों के हनन से संबंधित वाद आ जाते हैं, हमारे पारिवारिक मतभेद वाले जैसे घरेलू हिंसा से संबंधित जो मामले हैं, साथ ही साथ अभी हमारे यहाँ पर MACT एक्ट ट्रिब्यूनल से संबंधित जो मामले हैं, उससे वो भी सभी वाद जो हैं इसमें निस्तारित किए जाएंगे। तो मेरा सभी से आह्वान रहेगा कि वे भारी मात्रा में यहाँ आएँ और अपने वादों का निस्तारण करवाएं। बहुत अच्छी बात ये भी है कि जो इस बार की राष्ट्रीय लोक अदालत है, इसमें हमारे जो MV एक्ट है, खासकर जितने चलान पूरे जनपद हरिद्वार में हुए होंगे उनसे रिलेटेड अगर वो अपने जो अर्थदंड या उन पर जो जुर्माना होता है उस धनराशि को कम करवाना चाहें तो वो राष्ट्रीय लोक अदालत में होते हैं, और उनको कम अर्थदंड जो कि पुलिस विभाग के द्वारा ही, जो कि CO अधिकारी से कम रैंक के कोई ऑफिसर नहीं होते हैं, उनके साथ ये शमन की कार्रवाई की जाती है। हमारे पास RTO विभाग भी आता है और RTO विभाग मिलकर जितने भी ऐसे MV एक्ट संबंधी मामले होते हैं उनका निस्तारण सुलह समझौते के आधार पर किया जाता है। वहीं अगर हम देखें तो प्री लिटिगेशन के बहुत सारे मामले, जैसे कि बैंकों के लोन है, ऐसे ही हमारे इलेक्ट्रिसिटी विभाग संबंधित भी बहुत मामले हैं जो माननीय हमारे जो जिला न्यायालय है, माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय की न्यायालय, उनकी जो पीठ गठित होगी उसमें ये वाले मामले लिए जाएंगे। तो जितने भी हमारे बिलों से संबंधित मामले हैं वो इस दिन निस्तारित होंगे, हमारे लोन संबंधी मामले निस्तारित होंगे। BSNL के बहुत सारे हमारे बिल हैं हमारे, वो जिनका भुगतान नहीं होता है क्योंकि बहुत सारा ब्याज उन पर लगता है, तो ये एक ऐसा दिन होता है जिस दिन ब्याज माफ की कार्रवाई की जाती है। तो दोनों पक्ष आएं और इन मामलों का निस्तारण करवाएं। निश्चित रूप से राष्ट्रीय लोक अदालत आम जन के लिए बहुत ही हितकारी होगी और लाभकारी होगी। धन्यवाद।